जय हिंद स्टूडेंट। आज आपको जो है फैक्टर्स मैं बताऊंगा। सबसे प्रॉब्लम्स जो मैक्सिमम बच्चों को होती है फैक्टर करने में, तो आपको मैं ऐसा फैक्टर बताऊंगा कि जो है आप भूलोगे नहीं। आपको कभी दूसरी जगह से समझने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं से भी किसी का भी देख लेना, इससे इजी यदि आपको दिखेगा तो बताना, ठीक है। आपको ये फैक्टर मेन आपका जो है फर्स्ट टाइप का फैक्टर, ये जो थर्ड टाइप का, फिर फोर्थ टाइप का, फिफ्थ टाइप का, ये मेन है आपका, है ना। यदि ये समझ गए तो समझ जाओ कि हर टाइप्स के फैक्टर्स आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम इस बात पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट का डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मैं राइट कर लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो बेटा, कुछ नहीं करना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर। फिर उसके बाद में क्या कर देना है, इनको फैक्टर करना है। 6 को क्या करोगे 2 इंटू 3 कर सकते हो, x को क्या करोगे x इंटू x कर दोगे, ठीक है। अब इतना समझने के बाद आपको इसी के हेल्प पर आपको ये बीच वाला जो है इसको मैं इससे कलर करता हूँ। ये जो रेड कलर का आपका जहाँ पे अंडरलाइन करे हैं, इसी को स्प्लिट करना होता है, दो टर्म में स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करते समय ये ध्यान देना होता है कि यदि सारे प्लस हैं तो सिंबल का तो आपको ध्यान नहीं रखना, प्लस प्लस ही रखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यदि सारे प्लस हैं, सारे इसमें सभी जगह सबका कॉफिशिएंट सबके सामने प्लस का सिंबल लगा है, इसके सामने कोई सिंबल नहीं तो प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंबल का ध्यान नहीं रखना है, सिंबल जो है प्लस वाला ही सिंबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, देना है कि इसके कौन से ऐसे कॉफिशिएंट हैं जिनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 5x आ जाएगा, यानी एक बार 2 ले लें, पहले तो नंबर देखो, एक बार 2 और एक बार 3, 2 और 3 को यदि हम प्लस करें तो क्या बनेगा 5 बन जाएगा। तो आपको एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर 2 प्लस 3 होना चाहिए, और एक x 2 के साथ लेंगे, एक x 3 के साथ लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक बार 2 लिया और एक बार 3 लिया, फिर एक x 2 के साथ और एक x 3 के साथ, देखो 2x प्लस 3x हो गया। तो सबसे पहले क्या करना था कि इसको और इसको उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फैक्टर करेंगे, फिर बीच वाले को देखेंगे। बीच वाले को देखने पर फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर को हम चूज करेंगे कि किसको किसको हम ऐड करें या प्लस जो भी करें, ऐड करें या माइनस करें, जो भी करें, ठीक है। तो वो हमारा 5x बन जाए। तो हमने देखा 2 और 3 को ऐड कर देंगे, हमारा 5 बन जाएगा। तो इसलिए एक x 2 के साथ लगा दिया, एक x 3 के साथ लगा दिया, 2x प्लस 3x हो गया। तो अब आ जाओ बेटे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ये 3 है, 3x प्लस 6, ये आपका हुआ। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके 2 और इसके 2, इनमें से कुछ चीज़ें कॉमन होगी, वो कॉमन लेने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो कॉमन क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है बेटा x इंटू एक्स, और फिर 2xa है ही है, और ये यहाँ पर प्लस है 3xa है, 6 का मतलब अभी दिखाया 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ 2 और 2 को मैंने कहा था कि आपको देखना है, इसी में से कॉमन लेना है। देखो इसमें से एक xa ले लो और एक x यहाँ से ले लो, तो आपने बाहर निकाला तो एक xa बचा और एक xa बचा, बीच में सिंबल 2, ठीक है। तो यानी कौन कौन सा बचा था, इसको और इसको मैंने ले लिया, तो ये रेड और रेड वाला बचा, x प्लस 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर बीच में प्लस का सिंबल लगा दो, प्लस का सिंबल लगाने के बाद फिर यही काम रिपीट करो। यहाँ देखो 3 और यहाँ देखो 3 मेन मैच खा रहे हैं, तो ये 3 यहाँ से कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर
एक x बचा और एक 2 बचा, तो x प्लस 2 बचा। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद में यानी a और a बचा था, x प्लस 2 मैंने रख दिया। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ax प्लस 2 और ax प्लस 2 फिर से ये दोनों में दिख रहे हैं। अब ये दोनों में दिख रहे हैं तो इन दोनों को फिर से बाहर निकाल लोगे, तो x प्लस 2 ए आपका बाहर निकल गया। अब क्या बचा, x बचा और प्लस 3 बचा, तो x प्लस 3 ए आपका ब्रैकेट के अंदर बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है आपने ये वाला और ये वाला बचा, जो कि आप x प्लस 3 यहाँ पे रखा आपने, और यहाँ पे आप प्यार वाला सिंबल इक्वल का लगाते चलो। इस तरह से आपका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर्स को करते समय यदि प्लस प्लस हर जगह है तो इसी स्टेप को आपको ध्यान रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड टाइप का देखते हैं। सेकेंड टाइप का भी देख ही लो। सेकेंड टाइप में कुछ नहीं करना है, ये जो है आपका क्वेश्चन इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। -2x² माइनस x माइनस 6 है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो पहले, फिर 2x² प्लस x प्लस 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, सारे के सारे प्लस हो गए। ये सारे के सारे देखो ऐसे प्लस प्लस सारे बन गए नहीं है। बस सेम ऐसे ही आपको क्या कर देना है, इसको भी फैक्टर कर देना है। आओ कर ही देता हूँ मैं अब। ठीक है, तो देखो 2x² और 6 का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्यों करोगे, ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इसी फॉर्म का 2x² इंटू 6 फैक्टर कर दो। x² को तुम क्या करोगे, x इंटू x कर दो, और 6 को क्या करोगे 2 इंटू 3 कर दोगे। ये यहाँ हो गया और ये चीज़ ये दे दिया। अब इन नंबर्स में है ना आपको ध्यान देना है, मैंने क्या बोला था कि जो है इस नंबर में ये ध्यान देना है कि आपका यहाँ पर जो प्लस x है, यहाँ पर प्लस x आना चाहिए। अब जब सारे प्लस हैं तो बीच में यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होना चाहिए था। ये फैक्टर्स का क्वेश्चंस जो है आपका 7 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर हमारा प्लस 7x आ गया, तो हमारा 2 इंटू 2 कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, और ये 3, 4 प्लस 3 क्या हो गए, 7 हो गए। अब यहाँ ये x आपका एक x इसके साथ, एक x इसके साथ, 4 प्लस 3 7x आएगा कि नहीं। तो फिर इसी तरीके से आपको जो है 4 प्लस 3 7x आपको कर लेना है। मीन्स आपको जो फैक्टर्स मिले हैं उसमें पेयर बनाकर मल्टीप्लाई करके भी चेक करना पड़ता है। तो मैंने देखा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 और फिर ये 3 अकेला, 4 प्लस 3 7 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्प्लिट कर लेना है। तो क्या करेंगे, रेड से ये 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ऊपर आपने किया था वैसे ही आपको कर लेना है। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी, क्योंकि 2 2 जा 4 है ना, 2 फैक्टर निकलेगा। यहाँ से x और यहाँ से x दिखाई दे दिया तो कॉमन x जरूर निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप कॉमन ले लो एक करली ब्रैकेट लगा दो, इसके लिए 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x प्लस 2। अब यहाँ से क्या ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 बचा। अब ये करली ब्रैकेट लगा दो। अब x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन है, तो ये x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो ये 2x और प्लस 3 बचा, तो 2x प्लस 3 लिख दो। तो इस तरीके से आपका फैक्टर हो गया। अब चाहो तो करली ब्रैकेट आप हटा सकते हो, ये आपका फैक्टराइजेशन माइनस बाहर निकल गया। ठीक है, तो भाई ये दोनों सेम ही थे, एक ही तरह थे, बस आपका क्या था कि कॉमन माइनस लेना था बस, है ना। यदि हर जगह माइनस हो और हर जगह प्लस हो तो आपका बात एकदम आसान हो जाती है। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड टाइप का देखते हैं। थर्ड टाइप वाला मैं यहाँ करता हूँ। थर्ड टाइप का थर्ड टाइप का क्या है, थर्ड टाइप का है 2x² प्लस x माइनस 6। तो आप देखो मैंने कहा था कि इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लेना, तो 2x² है ना, 2x² इंटू माइनस 6, ये कितना आ गया है ना, माइनस जो भी आएगा रिजल्ट माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 2 इंटू एक्स इंटू एक्स,
फिर इनको 2 इंटू -3, एक को -3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो, जब भी माइनस हो, ठीक है, जब भी माइनस हो तो हमेशा यहाँ पे माइनस हो, है ना, ये कोएफिशिएंट माइनस हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जब बीच वाला एक स्प्लिट होगा तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। और तो सिंपल सी बात है, एक प्लस में और एक माइनस में आएगा तो एक छोटा नंबर भी हो सकता है, एक बड़ा नंबर हो सकता है। तो कौन सा माइनस वाला बड़ा नंबर रखेंगे कि प्लस वाला? तो यहाँ सिंबल ध्यान देना, यहाँ यदि प्लस है तो बड़ा वाला प्लस सिंबल, और यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस सिंबल। तो अब तो हमारा आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि बड़ा वाला जो है प्लस में होगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 -3 1 आएगा प्लस में, नहीं है, देखो 2 2 जा 4 और -3 1 आ जाएगा। तो ये तो बातें पता चल गई कि भाई जो है 4 और -3, यानी ये 2 2 जा 4 और ये -3, ये करेंगे तो 1 आएगा। तो एक x इसके साथ आपको लगा देना है, एक x इसके साथ लगा देना है। तो इसका मतलब ये x जो है 4x - 3x के टर्म में आपका स्प्लिट हो जाएगा। यानी यहाँ जब माइनस हो, इधर प्लस हो, तो आपको क्या ध्यान देना है कि एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, और एक नंबर बड़ा आएगा, एक छोटा आएगा। तो सिंबल हम जो यहाँ पर सिंबल रहेगा उसी का सिंबल हम बड़े वाले पर लिखेंगे। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ कोई सिंबल नहीं है ना, प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्प्लिट होकर के कैसा बन गया बेटे? ये स्प्लिट होकर के ये वाले कैसे बन गए? 2x² + 4x - 3x - 6। अब यहाँ से आप वैसे ही कॉमन लेंगे, ठीक है। आप देखो, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दोगे तो 2x × x बन गया ये, ठीक है। अब जो है आप 4 को ब्रेक करोगे तो ये क्या बन गया? 2 × 2 × x बन गया। फिर ये -3 × x तो है ही है, 6 को क्या लिख सकते हो? 3 × 2 लिख सकते हो। यानी आपका यहाँ से देखो ध्यान से, ये 2 और ये 2, यहीं से तो आपको कॉमन लेना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी एक x है और यहाँ पर भी एक x है। तो जहाँ अंडरलाइन किए हैं वो बाहर निकल गया, यानी 2x बाहर निकला। तो बचा क्या? ये वाला बचा x और ये वाला 2 बचा, x + 2। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, ये -3, ये -3, यही बाहर निकलेगा, बाकी दोनों में तो कॉमन है नहीं। -3 बाहर निकला तो क्या बचा? x और 2। लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद ये सिंबल क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस कॉमन लेते हो तो सिंबल प्लस का माइनस, माइनस का सिंबल हो जाता है, या माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अब बेटा देखो, यहाँ पर देखिए, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब ये दोनों माइनस माइनस करें, ये सेम फैक्टर, ये सेम फैक्टर, तो इनको हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। x + 2 बाहर निकाल लिया, बचा क्या? ये 2x और -3, 2x - 3। ये आपका इस तरीके से क्या हो गया? ये फैक्टर क्रिएट हो गया, ये थर्ड टाइप का, ठीक है। अब फोर्थ टाइप का जो है आपका माइनस है, जो मैंने बताया था वैसे ही करना है। मैं इसको इरेज करके आपको जो है फिर से बताता हूँ फोर्थ टाइप वाले। ला 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 ला, हे। ध्यान से देखना, मस्ती से देखना, मौज के साथ देखना, ठीक है। बोर मत होना, समझना है, ठीक है। आ जाओ, अब मैं जो है थर्ड टाइप कर लिया और फोर्थ टाइप का आप करने जा रहा हूँ बेटे, फोर्थ टाइप का। अब देखो 3x², यानी दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह पर माइनस है। तो ये 3x² - 7x - 6। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मेरे प्यारे बेटा, इनका और इनका मल्टीप्लाई करना सिंबल के साथ, 3x² × -6, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख करके फिर इनको क्या करोगे? फैक्टर 3 × x लिखोगे, और इनको क्या लिखोगे? 2 × -3, ठीक है। किसी के साथ भी माइनस लगा सकते थे, इसके साथ या इसके साथ, ये कहीं के साथ लगाना है बेटा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस दे देता है, इसलिए माइनस है तो एक नंबर के पास ही लगाना है माइनस। अब देखो, यहाँ पर -7 आया है, तो क्या करोगे कि -7 आएगा? क्या करोगे कि -7 आएगा?
क्या करोगे कि -7 आएगा, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो आप देखो 3 2 जा 6 और -3 करोगे तो कभी हालात में 7 नहीं आ सकता है। लेकिन आप ये 3 और 3 -3 और +3 और -3 करोगे तो -9 आया, और ये +2 करोगे तो देखो क्या आ गया, -7 आया कि नहीं, ठीक है। यदि यहाँ +7 होता तो हम क्या करते, है ना, यहाँ पे -2 लगा देते, है ना, और यहाँ पे प्लस लगा देते ताकि यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है। अब एक x जो है ये a वाला x इनके साथ एडजस्ट कर दो, ये वाला x इनके साथ एडजस्ट कर दो, तो -9x + 2x हो गया। इंजॉय नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। बच्चे इसमें फंसते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए एकदम कंसंट्रेट होकर आपको बातों को समझा रहा हूँ, ठीक है। इंजॉय लेने वाले जगह इंजॉय लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझना है। इस मीन्स ये स्प्लिट हो गया आपका, किस में स्प्लिट हो गया बेटा, देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3x² - 9x + 2x - 6। अब क्या है, यहाँ से कॉमन लीजिए, कॉमन लेने का तरीका बता ही दिए हैं, ठीक है। फिर भी देख ही लो यार, तुम लोग घबराते बहुत हो, ठीक है। तो x² को x × x लिख सकते हैं, 9 को आप जो है 3 × 3x लिख सकते हैं, फिर ये +2x को 2 × x और 6 को 3 × 2 लाइट कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ दो को आपको ले लेना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन है, अंडरलाइन कर देते हैं। एक देखो 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, ठीक है। एक x कॉमन है, एक x कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है। जो बाहर है उसे बाहर निकालो, जो कॉमन है बाहर निकालो, ओके। तो ये 3x, 3 × x का मतलब 3x बचा क्या, x, फिर माइनस मैंने कॉमन नहीं लिया इसलिए माइनस रहेगा, फिर ये 3, ठीक है, x बाहर निकाल गया, x - 3, फिर यहाँ से 2, फिर ये 2 बाहर निकल गए तो क्या बचा, x - 3। तो बेटा x - 3 ये दोनों सेम हैं, ठीक है। तो हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे तो x - 3 बाहर निकाला तो ये 3x + 2 आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब आइए, है ना, अब यहाँ पर 5th नंबर वाला, 5th टाइप वाला हम लोग देखते हैं। 5th टाइप वाले गुल्लू हम नहीं खेलते हैं, है ना, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। हम आपको समझा रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, समझिए, मस्ती के साथ समझिए, ठीक है। अब ये आपका जो है x² है बेटे, x², ये -7x + 12 है। मैंने क्या कहा था, अब तो तुझे याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो समझ जाओ तुम्हारा कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। अब आ जाओ, x² और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × x², 12 को बड़ा नंबर रहता है तो ऐसे ब्रेक कर लिया करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा तो 2 और 3 आया, तो 12 को ब्रेक किया 2 × 2 × 3 आया, और x² को ब्रेक किया तो x × x आ गया। अब देखो -7 कैसे आएगा, 2 2 जा 4 और 3 कितना होता है, 7। अब आपको जब यहाँ पे प्लस रहे तो तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पर दोनों सिंबल किस में होंगे, माइनस में। जब यहाँ पे प्लस रहे तो दोनों नंबर का सिंबल किस में होंगे, माइनस में। तो ये 2 2 जा 4 यानी -4 और 3 ये हो जाएंगे -7। वेरी गुड, ठीक है। अब x एक इनके साथ एडजस्ट करो, एक x इनके साथ एडजस्ट करो तो -4x -3x -7x दे देगा, ठीक है। तो अब आ जाओ, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x² -4x -3x + 12
अब आपको यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x -4 होगा, यहाँ से -3 कॉमन होगा तो x -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस की जगह माइनस हो जाता है, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब ये और ये आपको जो है कॉमन मिल रहे हैं तो वो बाहर आप निकाल लीजिए, x -4 तो बचा क्या, x और -3, x -3। इस तरीके से आपका फैक्टर आपका समाप्त हुआ। लेकिन एक 6 नंबर वाला भी आपका ख़त्म ही कर देते हैं 2 मिनट में। ऐसे कभी आपको दिखाई दे दे बेटा इस तरीके से, तो आप जो है माइनस कॉमन ले लिया करिए, 2x², तो यहाँ प्लस की जगह माइनस बन गया और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस बन गया। तो देखो 2x² -6 यहाँ कहीं है, 2x² -x, यहाँ -x जो लिखा था यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 7 होगा। ठीक है, तो 2x² -7x -6 ऐसा बन गया आपका। तो आप जिससे जैसे इसको फैक्टर किया था वैसे ही आप फैक्टर करते ना इसको। ठीक है, सेम टू सेम। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो 100% आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो है आपको बेटर से बेटर तरीके से मैं समझाऊं। और हाँ, कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर की बातें बहुत बढ़िया नहीं समझ में आ रही है या फिर समझ में आ रही है, जो भी आ रही है, आप कमेंट ज़रूर करना बेटा। इससे मुझे पता चलेगा कि जो है आपको किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैं वो हर चीज़ ला करके देने की कोशिश पूरी रहेगी मेरी, और आपको कहीं से निराश नहीं होने दूंगा। जो भी मेरे पास व्यवस्था है उसी व्यवस्था से मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। बट जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप भी कोशिश करेंगे, आप भी अपना रिस्पॉन्स देंगे कि आपको जो बातें बताई गई, जो बातें समझाई गई, ठीक है, उस बातों को है ना कितना समझ में आ रहा था कमेंट में आप जो है ज़रूर लिखेंगे। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट में बताएंगे। और आपको बातें यदि समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ 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 आप इतना ज़रूर करना कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लोगों तक ये पहुँचे बात। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।